बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 19 नवंबर है। मार्केट में एक पॉजिटिव डे देखा गया है। हम मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। पहले 162 200 पे हमें नजर आई है मार्केट क्लोजिंग पे विद द गेन ऑफ अराउंड 291 पॉइंट्स, और परसेंटेज पे बात की जाए तो 0.80%। आज का हाई 162 का रहा है और लो की बात की जाए तो 161 का था। वॉल्यूम कल से सिमिलर है, 361 मिलियन का वॉल्यूम हमें नज़र आता है। ऑब्वियसली कल से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा। और मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो WTL, बीको एंड पेस हमें जो है नेगेटिव चेंज के साथ नज़र आते हैं। बाकी माइनर ही सही बट पॉजिटिविटी नज़र आती है। बैंक अल मुकर्रमा आ जाता है। लॉट कैम न्यूज़ भी थी इसकी और हमें पॉजिटिव नज़र आता है। PIBTL लाइकवाइज कल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था इसके रिलेटेड। PIBTL जो है हमें बेहतर होता हुआ नज़र आएगा इन द कमिंग ईयर्स। रेकोडिक को रिलेटेड जो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना था उसकी काफ़ी खबरें आई हैं और उससे जो है एस्पेक्ट में हम इसको बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। टेली हमारे पॉजिटिव चेंज के साथ नज़र आता है। MLCF सीमेंट सेक्टर से आ जाता है एंड वी हैव PTC इन दिस लिस्ट एज वेल। अब हम आएंगे सर्किट ब्रेकर को देखेंगे और फिर हम KSE 100 के चार्ट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम मुदारबाज में से VF मोड को देखते हैं। CWSM, इसमें प्रीवियसली लोग स्टक थे। आई होप के दे आर हैप्पी नाउ कि प्रीवियसली फिर इसने जो है विद टाइम परफॉर्म करना शुरू किया था, कैप्स भी हुए थे और अब हम थोड़ा जो है ब्रेक के बाद अब इसको कैप में देख रहे हैं। उसके बाद हम कॉयल को देखते हैं, मैकफिल को देखते हैं, MQTM आ जाता है हमारे पास, मुगल आ गया है, रेड को आ जाता है, देन SGPL एंड SPL। लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स अगेन कल भी यही बात हमने डिस्कस की थी। आज भारत इंडेक्स पॉजिटिव था बट द मेन रीज़न इज़ के हैवी वेटेज स्टॉक्स जो हैं वो मूवमेंट में थे, जिसकी वजह से जो है कुछ आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट से परफॉर्म जो है इतना सिग्निफिकेंटली नहीं किया, बट फिर भी हम देखते हैं कि मार्केट पॉजिटिव नज़र आई है। हम KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। जो एक वर्किंग डिस्कस होती आई थी कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है और यहाँ से ये टेस्ट होगा और फिर हम एक पॉजिटिविटी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एज पर प्लान ही परफॉर्म किया है और यहाँ से जो 2 दिन नेगेटिव कैंडल थी दैट वाज बेसिकली द टेस्ट के यहाँ पे स्ट्रक्चर टेस्ट हुआ और फिर यहाँ से हमने आज के दिन में एक पॉजिटिव कैंडल देखी है। द थिंग दैट इज़ कंसर्निंग इज़ कि यहाँ पे हम इतनी पावरफुल बुलिश कैंडल नहीं देखते, बट स्टिल जब एक रैली के बीच में हमने ब्रेक्स आते हुए देखे थे इस तरीके से, तो फिर हम इसी तरीके की माइनर सी कैंडल्स लेके चले और इंडेक्स ने एक हाई बनाया था। तो होपफुली कि यहाँ से भी हम इसी तरीके की मूवमेंट देखेंगे और यहाँ से जो एक टारगेट बनता है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यहाँ पे एक इसको भारत रेजिस्टेंस मिल सकती है कि अगर मैं आपको ये मार्क करके दिखाऊँ, ये एरिया तो प्रीवियसली ये इस एज ए सपोर्ट भी यूटिलाइज हुआ है, फिर रेजिस्टेंस भी बनी, अगेन ये इसी रेजिस्टेंस पे आया है। यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाए तो एक स्पीडी हाई देख सकते हैं हम कि होपफुली जल्दी अचीव होगा। ये बात रहेगी इंडेक्स की मूवमेंट को लेके। अब हम स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं PSO को और आज यही स्क्रिप्ट हमारी ज़रा ज़्यादा अटेंशन गेन करती रही हैं। PSO PPL, यहाँ पे हम देखते हैं PSO की वर्किंग को, तो एक रेजिस्टेंस थी मुसलसल तकरीबन हम देखेंगे कि जनवरी से यानी इस ईयर के स्टार्ट से और मार्च में फिर हमने इसको रेजिस्ट करते हुए देखा। इसी सेम लाइन से इसने अगस्त में भी रेजिस्ट किया था और बाउंस बैक किया था, फिर इसने इसको ओवरकम किया और डायरेक्टली इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेती हुई मार्केट नज़र आती है। एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे हमें आज के दिन में मिली है, दैट इज़ अ गुड साइन। एक वॉल्यूम के अंदर जो डिक्लाइन था वो वॉल्यूम भी अब बेहतर होता हुआ नज़र आता है, तो जो लोग टाइम दे सकते हैं तो वो जो है इसको ज़रूर देख सकते हैं। तकरीबन 464 का इसका एक लेवल बनेगा, फिर 494 एंड इवन 524 का भी इसका लेवल बनेगा। यहाँ से एक ABCD फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, बट उसका टारगेट बड़ा होता है तो इसको टाइम देना पड़ सकता है। इसी माइंडसेट के साथ एंटर करें। मैं आपको अभी पहले भी स्क्रिप्ट दिखाती रही हूँ कि उनमें हमारे टारगेट्स होते हैं बट जो है वो टाइम लेके अचीव होते हैं, फिर लोग जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स को देख के कि ये साइडवेज हो गया या ये सपोर्ट के ऊपर ही है अभी तक, तो इस टाइम देना पड़ता है और फिर हम इसको रिजल्ट भी देखते हैं। अच्छा देखेंगे इन कमिंग टाइम्स PSO को इंशाल्लाह। अभी हम NRL की तरफ चलेंगे। NRL डिस्कस हुआ था
और NRL के अंदर कल ही बात हुई थी कि 400 450 दिखा सकता है, आज हमें तकरीबन 442 के हाई के साथ नज़र आता है NRL। NRL के बाद हम BNL को देखते हैं। BNL कल ही हमने डिस्कस किया था, और ये चार्ट लोड हो जाए तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वही वर्किंग है जो हमने कल डिस्कस की थी, कि यही प्राइस मूवमेंट चलती आई है कि ये शूटिंग स्टार बनाता है और बॉटम दिखाता है हमें कंसोलिडेशन ब्लॉक का। यही प्रीवियसली हुआ था और यही एग्जैक्टली आज हुआ है। यहाँ से आज इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है, टारगेट अचीव किया है, और अब जो है यहाँ से कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल एक्सपेक्ट की जा सकती है। इवन ये इस कंसोलिडेशन ब्लॉक का बॉटम भी दिखा सकता है। बॉटम पे आपको मिले ये तकरीबन 115 के लेवल पे, और यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल मिले तो फिर आप इसको अगेन इसके हाई के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अपने एनालिसिस ज़रूर करें, बट इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है कंपेयर टू अदर फंडामेंटली गुड स्क्रिप्ट। तो ये बात जो है अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी इस के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं BF एग्रो को देखेंगे। BF एग्रो भी हमने कल डिस्कस किया था, एक न्यूज़ भी आपके साथ इसकी शेयर की गई थी। यहाँ से तकरीबन एक लेवल मीट किया और सेकंड लेवल के क्लोज आके इसने एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म की है। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि ये प्रीवियसली इसी इधर ही से रेजिस्ट करता रहा है। ये सारा आप देखेंगे जोन, ये इसी का लेवल है। तो ये होगा बहरहाल यहाँ से इंशाल्लाह ये या तो एक नेगेटिव कैंडल बना के स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, साइडवेज होता है, तो फिर हम एक अच्छा हाई दोबारा देखेंगे इसमें। BF एग्रो को लेके ये बात होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्क्रिप्ट दैट इज़ OGDC। और OGDC के अंदर हमने जो प्रीवियस देखा था वो यही था कि ये हमें टारगेट्स 274 और 280 के अंदर दे सकता है, बट यहाँ से फॉल किया इसने। और मैं आपको इसकी वर्किंग रिमूव करके दिखाती हूँ, जो लास्ट वर्किंग हमारी डिस्कस हुई थी। ये मैंने इस पर अगेन वर्किंग की है, तो ये अपडेटेड वाली वर्किंग मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से हमने देखा था कि एक अपवर्ड चैनल फॉलो करके चल रहा था, ये सपोर्ट पे अपनी जो है सब टेस्ट करता था और फिर बाउंस बैक करता था। यहाँ से हमने इसका फॉल देखा, और यहाँ पे एग्जैक्ट इसने अपनी जो प्रीवियस एक सपोर्ट बनाई हुई थी, जो इसका वीकली चार्ट की सपोर्ट थी, मैं आपको ये वीकली चार्ट के से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, उसको इसने सपोर्ट बनाया था। डेली चार्ट पे वापस आएंगे, वहीं पे हमें ये अभी फिर नज़र आया रिसेंट टाइम्स में, हम कहते हैं 12 नवंबर को नज़र आया, और फिर हम यहाँ से देखते हैं कि हमें 251 पे करंटली जो है प्राइस मिलती है। यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिट बाय बिट हम इसको बेहतर होता हुआ देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी वर्किंग वापस आपको ला के दिखाऊँ तो ये हमारे पास डाउनवर्ड चैनल है, और यहाँ से बिल्कुल ये इस रेजिस्टेंस पे यहाँ से रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। हमारे पास एक टारगेट तकरीबन 58-59 का बन सकता है, और एज़ पर चैनल फॉर्मेशन जो अगला टारगेट बनेगा वो तकरीबन 266 का बनेगा। यही वर्किंग रखेंगे OGDC की, और आज की वीडियो को भी यहीं तक रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।